नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान में संग्राम फिर से छिड़ गया है। जहां पर कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन सोचिए कि राहुल गांधी के जाते ही अब वहां पर संग्राम छिड़ गया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा अब हरियाणा पहुंच गई है, लेकिन कांग्रेस के राज्य राजस्थान में मनमुटाव की राजनीति अक्सर देखने को मिलती रहती है और सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट के तकरार की तस्वीरें भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखने को मिली थी। हालांकि राजस्थान में जो तकरार है उसका कहीं ना कहीं नुकसान आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है और उसी लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी मिल रहा है, क्योंकि अक्सर बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई के बारे में जिक्र करते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर के तौर पर भी पहचान रखते हैं। लेकिन किसी राजनीति में जादू होता है या नहीं, इससे जुड़ा एक वीडियो उनके धूर विरोधी माने जाने वाले सचिन पायलट का वायरल हो रहा है। पायलट के इस वीडियो के अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वीडियो हिमाचल प्रदेश के चुनाव का है, जहां कांग्रेस की जीत के बाद यहां मीडिया से बात करते हुए पायलट ने कहा था कि यह जादू वादू कुछ नहीं होता, जादू करने वाला तो एक ही है, नीली छतरी वाला, बाकी सब हाथ की सफाई है। पायलट ने यहां मीडिया से बात करते हुए आगे कहा था कि हम लोगों ने हिमाचल में पार्टी की एक रणनीति बनाई, सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मुकाबला किया और इस तरह बीजेपी से सत्ता छीन ली थी। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार का हमने हिमाचल मैसेज कर दिया, पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब दूसरा इंजन हम 2024 के चुनाव में दिल्ली में सीज करेंगे। यहां उनको जादू की राजनीति को सिरे से उन्होंने नकार दिया। तो पायलट का जो कद है वो अक्सर गहलोत के कंपैरिजन अगर बात की जाए तो गहलोत को नुकसान भी हुआ है, क्योंकि राजस्थान में दो फाड़ चल रहे हैं, एक तरफ पायलट, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत। कई लोगों का, कई कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि पायलट को सीएम की गद्दी दी जानी चाहिए, उनको उस गद्दी पर बिठाकर देना चाहिए एक मौका, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि तकरार हमने अक्सर देखी है और कई बार तो इस तरीके की बातें भी निकलकर सामने आती थी कि अब राजस्थान में सत्ता पलट होने वाला है। राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि हाल ही हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव ने राजस्थान की राजनीति पर भी अपना गहरा असर छोड़ डाला है। दरअसल गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी अशोक गहलोत और उनके करीबी रघु शर्मा के कंधे पर थी, लेकिन यहां पार्टी को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। बहुत बुरी हार राजस्थान में हुई थी, ये बात हर किसी को पता है और हर कोई, उसके जो आंकड़े भी निकले थे वो हर कोई जानता भी है। कई बार पासा पलटने वाले गहलोत यहां पार्टी को 17 सीट के आंकड़ों के ऊपर तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी और प्रचार प्रसार भले ही वो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद गुजरात में किस तरीके से कांग्रेस की हार हुई और आम आदमी पार्टी तो देखिए किस तरीके से उनकी बढ़त के ऊपर लगातार बढ़ती चली गई। ये एक बड़ा सवाल भी हो जाता है कि आगे इसके क्या नतीजे निकाले जा सकते हैं। जबकि साल 2017 की चलिए अब बात करते हैं, जहां गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को बराबर की टक्कर दी थी। जी हां, उस वक्त बहुत तगड़ा मुकाबला चल रहा था। 2017 में गुजरात चुनाव 2 चरण में हुआ था। अब इस चुनाव में बीजेपी ने 99 और कांग्रेस ने 77 और अन्य के खाते में 6 सीट आई थी। इस दौरान बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो गुजरात चुनाव 2017 में 49.05% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 41.44% वोट मिला था। पिछले चुनाव में कांग्रेस को यहां 16 सीटों की बढ़त भी मिली थी। सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में हुई राजस्थान कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई का गुजरात चुनाव की जो रणनीति है और पब्लिक परसेप्शन है उस पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि जो फ्रीबीज की बातें थी वो पहले कांग्रेस के द्वारा की जाती थी, हालांकि अब आम आदमी पार्टी कर रही है, लिहाजा यहां कांग्रेस सम्मानजनक आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई थी। बहुत बुरी हार हुई थी। अब बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हमने देखा था कि सचिन पायलट काफी ज्यादा कर्मठ नजर आ रहे थे प्रियंका गांधी के साथ। जहां हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी के साथ
सचिन पायलट भी जुड़ गए थे। तो हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और साथ ही छत्तीसगढ़ के तमाम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम, ये भूपेंद्र हुड्डा का साथ भी मिला था उनको और लगातार कैंपेनिंग में जुटे हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा में भी सचिन पायलट लगातार राहुल गांधी के साथ नजर आए। लेकिन चुनाव की जब भी बात होती है तो वहां पर क्या स्थिति बन जाती है, जहां हिमाचल में पार्टी की जीत के बाद इन नेताओं को भी जमकर इनकी तारीफ हो रही थी, खासकर की सचिन पायलट की। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद राजस्थान के दिग्गज नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो में सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिमाचल के नेताओं को यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि आप चिंता मत करो, मैं जिता कर जाऊंगा, आधा काम करते ही नहीं हमेशा। तो वीडियो में सचिन पायलट के विश्वास को देखकर हिमाचल कांग्रेस के नेताओं के जो चेहरे हैं वो मुस्कुराते नजर आए थे। सोशल मीडिया पर पायलट के समर्थक इस वीडियो को वायरल कर उनकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको जाहिर करने में लगे हुए हैं। एक प्रशंसक ने ट्वीट कर लिखा था कि सचिन पायलट जी ने जो हिमाचल प्रदेश में कहा, क्या वो उन्होंने सच करके भी दिखाया। तो दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थान में राड़ छिड़ी हुई है और एक तरफ सचिन पायलट, वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो उस वक्त सबकी नजर राजस्थान पर खासे तौर पर थी। जनता के साथ साथ विपक्ष की नजर भी, जहां एक तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी ये देखना चाह रही थी कि क्या जो संगठन है कांग्रेस के अंदर वो उसे मजबूती मिली है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस में सबसे ज्यादा दरार देखने को मिली है और कई बार पार्टी जाते जाते हाथ से बची है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि अब शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब असर डाल पाएगी राजस्थान की राजनीति में, क्या वहां पर उन रिश्तों को जोड़ पाएगी, ये एक सवाल बन गया था। लेकिन हमने कई मर्तबा ये भी देखा था कि स्टेज के वक्त जहां पर अशोक गहलोत थे वहां पर पायलट काफी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कई जगह पे ऐसे भी देखने को मिला कि जहां पर सचिन पायलट की वाहवाही चल रही थी उस वक्त अशोक गहलोत वहां पर थे ही नहीं। कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें राजस्थान में जब राहुल गांधी थे वहां पर सचिन पायलट के समर्थन में राहुल गांधी से वहां की जनता ये गुहार लगा रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद पर काबिज कर देना चाहिए और जोर जोर से नारेबाजी की जा रही थी राहुल गांधी के सामने। लेकिन अब ये देखना होगा कि चूंकि अब जो तकरार देखने को मिल रही है उसका कितना असर आने वाले चुनाव पर पड़ने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।